नमस्कार, मैं हूं शीतल तिवारी। दोस्तों, अभी आपने जौनपुर के अनुराग यादव केस में देखा कि पहले तारीख जो है 28 थी, 28 के बाद 2 तारीख लगी। अब 2 तारीख के बाद जो है फिर तारीख बढ़ गई 6 तारीख को। हुआ यूँ कि यह लगा था कि बुलडोज़र जो है वह चल ही जाएगा और चल जाएगा वह जो है 25 तारीख को, लेकिन 25 तारीख को बुलडोज़र नहीं चल पाया जैसा कि नोटिस चस्पा हुई थी। 25 तारीख के बाद बुलडोज़र का जो टाइम था, यानी आपत्ति उसमें जो इंद्रावती ने, लालता की पत्नी इंद्रावती ने जो आपत्ति दर्ज की थी, उसमें बुलडोज़र का टाइम जो है वो 28 कर दिया गया था। लेकिन 28 तारीख को जो है तहसीलदार कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, यानी तहसीलदार साहब कहीं मीटिंग में ज़रूरी चले गए थे। तो 28 तारीख से 2 तारीख यानी 2 दिसंबर लगाई गई। 2 दिसंबर को यह था कि अब 2 दिसंबर को फैसला हो ही जाएगा। इसमें सारे लोग जो है पक्ष विपक्ष के लोग वहाँ पहुँचे थे। तमाम हत्यारे जो लालता यादव का परिवार है उनके भी वकील वहाँ पहुँचे थे और अनुराग यादव के पिताजी भी वहाँ पहुँचे थे। अनुराग यादव के पिता पहुँचते ही जो है वह बैठ जाते हैं तहसीलदार साहब के चौखट पे और वह गुहार लगाते हैं कि हुजूर आज मेरी सुनवाई कर दीजिए। क्योंकि अनुराग यादव के पिता को यह लगा था कहीं शायद हो सकता है कि फिर तहसीलदार साहब आज डेट दे दें या कहीं छुट्टी पर न चले जाएं। लेकिन दोस्तों, हुआ वही जो अनुराग के पिता का दिल बोल रहा था, जो उनको ये समझ में आ रहा था कि आज भी तहसीलदार हिला हवाली करेंगे। यानी 2 दिसंबर का जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ, 2 दिसंबर के दिन भी यही हुआ। तहसीलदार साहब काफ़ी गुहार निवेदन के बाद उन्होंने फ़ाइल तो उठाई, लेकिन फ़ाइल उठाने के बाद वह फिर मुस्कुराते हुए फ़ाइल को बढ़ा दिया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वह फ़ाइल को जो है फिर बढ़ा दिया। इतने में जो है विपक्ष का वकील यानी लालता यादव का वकील वहाँ पहुँचता है और वह कहता है कि हुजूर थोड़ा हमको समय चाहिए, यानी तारीख लेना है। इतने में जो है बिना किसी से कुछ सोचे समझे या अनुराग यादव के पिता को कोई जानकारी दिए, सामान्य बात है कि तहसील कोर्ट से तहसीलदार ने फिर अगली तारीख जो है 6 दिसंबर दे दिया। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल इसमें ये है कि जब आपने देखा है कि बहुत सारी खबरों को हमने कवरेज किया है, तमाम जगह जहां यूपी में बुलडोज़र चले हैं वहां भी हमने खबरें जो है कवरेज किया है। वहां मैंने ये देखा है कि जब नोटिस चस्पा होती है तो नोटिस चस्पा के तीसरे चौथे दिन जो है बुलडोज़र चल जाता है, यानी घर जो है धराशायी हो जाते हैं। लेकिन इस मामले में जो है नोटिस चस्पे के 1 महीने बाद, यानी 29 तारीख से 1 महीने हो गए, आज 1 महीने से काफ़ी दिन भी हो रहे हैं, अब भी बुलडोज़र चलने का कोई जो है उसमें आशंका ही नहीं, यानी लग ही नहीं रहा कि इसमें बुलडोज़र चलेगा। ज़रूर यह बात ज़रूर लग रही है कि तारीख पर तारीख जो है वो चलेगी। जैसा कि अनुराग के पिताजी जो है रामजीत यादव कह रहे हैं साफ तौर पे कि हमको उम्मीद नहीं थी, न्यायपालिका से हमारा भरोसा उठ गया। अब हम, एक तो मेरा चिराग चला गया, अब क्या हम बार बार तहसील कोर्ट में तहसीलदार साहब के पास जा कर के पैर पकड़ कर माफ़ी मांगें? अब जो करना होगा ऊपर वाला करेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जहां एक और अनुराग यादव जो पीड़ित परिवार है, अनुराग यादव के जो माता पिता हैं, वह एक और गिड़गिड़ा रहे हैं, सबसे निवेदन कर रहे हैं कि कार्यवाही हो, अनुराग को न्याय मिले, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका क्या इतना सिस्टम से चरमरा गई है कि अब किसी की सुनवाई क्या नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि अगर सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण हुआ है उस पर भी बुलडोज़र आप चला सकते हैं, किसी की कोई रुकावट नहीं है, ना तो न्यायालय कोई रोकेगा ना तो कहीं से कुछ। आखिर यहाँ मामला क्या है कि जो तहसीलदार साहब मुस्कुरा करके और फाइल में फिर अगली डेट 6 दिसंबर का दे देते हैं? इससे अब क्या लग रहा है कि क्या 6 दिसंबर को सुनवाई हो पाई? जहाँ एक तरीके से विपक्ष के जो वकील हैं वह चाहते हैं कि हमको तारीख पर तारीख मिलती जाए और विपक्ष के इसीलिए हौसले बुलंद हैं। क्या अनुराग यादव की हत्या से पहले जो दबंग हत्यारे हैं उनको यह पता नहीं था कि बुलडोज़र जो है वह चल जाएगा घर पे? या तो उनको यह बात पता थी कि हम इतने सिस्टमेटिक हैं, इतने पैसे से हैं, इतना दबंग हैं कि हमारा कुछ होने वाला नहीं है? और यही इसमें साफ साफ दिख रहा है। अब वहाँ जो लोग हैं जो अनुराग यादव के न्याय के बारे में सोचते हैं, जो चाह रहे हैं कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उन सबकी जो उम्मीदें हैं वह धीरे धीरे करके अब टूट रही हैं। क्योंकि अब लोगों को जो है सबको यही लग रहा है कि अब इसमें बुलडोज़र की कार्यवाही लगता है नहीं हो पाएगी, क्योंकि तारीख पर तारीख जिस तरीके से हो रही है इसमें अब ऐसा लगता है कि अब इसमें न्याय नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसीलिए जो है धीरे धीरे करके न्यायपालिका यानी न्यायपालिका से जो भरोसा लोगों का हट रहा है वो मात्र यही एक कारण है कि बुलडोज़र का न चलना, तत्काल कार्यवाही न होना। अनुराग यादव की जिस तरीके से हत्या की गई थी पूरा देश उससे सहम उठा था और लोगों का यही मानना था कि अब जो है यह परिवार बर्बाद हो गया, यह दरोगा परिवार जो है इसके घर पर बुलडोज़र चल जाएगा, यह तहस महस हो जाएगा, यह सदैव जो है
आजीवन यह जेल में रहेंगे, इनको फांसी हो जाएगी। लेकिन जो लोग आते थे, जो लोग वहाँ सब हौसला देते थे, जो लोग इनके साथ थे, अब धीरे धीरे करके जो है वह लोग भी, उनको भी यह भरोसा होने लगा कि अब अनुराग यादव के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल एक और, अनुराग यादव के परिवार की तरफ से जो गांव वाले हैं, गांव के कुछ लोग हैं जो अनुराग यादव के पक्ष में हैं, लेकिन इसके पहले वहाँ यह बताया जा रहा है कि इसके पहले वह पक्ष जो है हत्यारों के पक्ष में थे। लेकिन वो लोग जो है डर बस कि हमारे घर पर बुलडोजर या कार्रवाई न हो, जेल न हो जाए, इसलिए जो है वह अनुराग यादव के हमदर्दी में है। लेकिन अनुराग यादव के हमदर्दी में ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी अंदर अंदर की अगर हम बात करें तो अनुराग यादव परिवार यानी पीड़ित परिवार से सब खिलाफ हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात अनशन करने वाले जो हैं, जो जज अन्ना हैं, जिन्होंने अनशन किया था, उन्होंने यह बात कहा था कि जब हमने असलहे की फाइल मंगवाई कि असलहा जो है इनको मंजूरी दी जाए, तो उसमें कई लोग इनके ही चाहने वाले हैं। उन्होंने यह कहा कि अरे असलहा क्या करें, इनको क्या ज़रूरत है। जबकि सुरक्षा के लिए इन जो 4-5 बहनें हैं, अनुराग के माता पिता, इनकी सुरक्षा जो है बहुत ज़रूरी है। 25 लाख मुआवजे की भी बात हुई थी, लेकिन वह भी 25 लाख मुआवजा नहीं मुहैया हो पाई, न तो वित्त कोष से किसी, न तो मुख्यमंत्री कोष से, न तो प्रधानमंत्री कोष से। अब पीड़ित परिवार जो है वह न्याय के लिए भटक रहा है, लेकिन वह भी न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। दोस्तों, 25 तारीख के बाद फिर जो है 28 तारीख के बाद अब 2 तारीख के बाद अब जो है 6 तारीख यानी 6 दिसंबर को। अब क्या 6 तारीख को लगता है कि 6 तारीख को अनुराग यादव मामले में बुलडोजर चल पाएगा, या 6 तारीख को जो है तहसीलदार साहब यानी अपनी कोर्ट में ऐसा कुछ फैसला दे देंगे कि जिसमें जो है अनुराग के परिवार को न्याय मिल जाएगा, यानी कि बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया, या अगली कोई कार्यवाही, या हो सकता है कि फिर इसके बाद फिर तारीख जो है 4-6 दिन की लगेगी, उसमें क्या होगा, या इसके बाद हो सकता है एसडीएम कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट, यानी तहसीलदार कोर्ट में तो फाइल ही है, इसके बाद एसडीएम कोर्ट या फिर दीवानी कोर्ट या फिर डीएम कोर्ट। तो कहने का तात्पर्य यह है, क्या अब पेशी पर पेशी लगती रहेगी या अनुराग यादव को न्याय मिलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि केवल यह व्यक्तिगत अनुराग यादव का मामला नहीं है। इस समय प्रयागराज और देवरिया और उसके आसपास के जो जौनपुर, जो आसपास के ज़िले हैं, उसमें कई ऐसे किसान हैं जिनका कि ज़मीन संबंधित विवाद चल रहा है। अभी हाल में भी एक घटना जो है देवरिया और आजमगढ़ से, वहाँ से भी आया था कि ज़मीन के लिए जो है बेटियों के सामने पिता की हत्या हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जहाँ जहाँ ज़मीन के मसले हैं वहाँ हत्याएं हो जा रही हैं। यही जौनपुर में ही जब अनुराग यादव की हत्या हुई थी, तो यही एसडीएम और तहसीलदार पूछते पूछते वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने कहा था कि कोई माई का लाल बचा नहीं सकता, इसके घर पर बुलडोजर चलेगा और कार्यवाही होगी। अब इस सिस्टम को आप क्या समझेंगे? ऊपर से रोक है, या ऊपर के लोग नहीं चाहते हैं, या योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है, या इसमें जो है अंदर की बातें जो है वह अधिकारी ही समझ रहे हैं? क्योंकि तहसीलदार साहब का जो है मुस्कुरा करके फाइल को जो है हटा देना, तो उसमें तारीख लगा देना, इसमें कुछ तमाम संकेत जो है आ रहे हैं। अब कहने का तात्पर्य सवाल यही है, और हर व्यक्ति यही सवाल पूछ रहा है कि क्या अनुराग यादव के पिता को न्याय नहीं मिलेगा, पीड़ित परिवार को मुआवजा या उसको सुरक्षा नहीं मिलेगी, या पीड़ित परिवार जो है वह बिखर जाएगा? क्योंकि बेटा तो चिराग तो नहीं रहा, चिराग तो अब चला गया, लेकिन अब जो माँ बाप और जो बहनें हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो पाएगी? और ऐसे में जो अपराधी हैं उनके हौसले और बुलंद होंगे, क्योंकि इसी कहानी से लोगों को यह मिलेगी, अरे उसकी तो हत्या हो गई, क्या हुआ, कुछ नहीं होता, कानून व्यवस्था में जेल चले गए, जमानत होकर के वापस आ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको दोस्तों क्या लगता है? और सबसे पहली बात ये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कहां से हैं, अपना जो है परिचय जरूर दीजिएगा, और अपने कमेंट आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा कि क्या लगता है कि 6 तारीख को बुलडोजर चलेगा, 6 दिसंबर को, या 6 दिसंबर के बाद फिर तारीख लगेगी, या किसी और कोर्ट की तारीख लगेगी, या फिर कोई नई रणनीति बनेगी? आप राय जो है अनुराग यादव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दीजिएगा। बाकी ताज़ा अपडेट जो है वो मैं आपको देता रहूँगा।